डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 12th क्लास हिंदी दिगंत भाग 2 पदखंड की 12वीं कविता, जिसका शीर्षक है हार जीत, और इसके कवि का नाम है अशोक वाजपेयी। तो आइए सबसे पहले हम कवि परिचय प्राप्त करते हैं। अशोक वाजपेयी समसामयिक हिंदी के एक प्रमुख कवि, आलोचक, विचारक, कलामर्मज्ञ, संपादक एवं संस्कृति कर्मी हैं। कवि एवं आलोचक के रूप में उनका उदय 20वीं सदी के 7वें-8वें दशक में हुआ था। सदी के अंतिम वर्षों में वे देश के शीर्षस्थ साहित्यकारों के बीच विशिष्ट ख्याति और प्रतिष्ठा के व्यक्ति बन गए। उनके अध्ययन, अनुशीलन, अभिरुचि एवं रचनात्मक गतिविधियों का दायरा विस्तृत है। कला, साहित्य और ज्ञान की विविध विद्याओं के अतिरिक्त परंपरा और संस्कृति के विविध रूपों और अनुशासनों के बीच समन्वय और संवाद की कल्पनाशील जनतांत्रिक पहल के लिए वे पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। अशोक वाजपेयी का जीवन कला, साहित्य, संस्कृति, समाज आदि के संबंध में दृष्टिकोण और मनीषा आधुनिक अर्थों में भारतीय और वैश्विक एक साथ हैं। वे विविध कलाओं के सौंदर्य तथा दर्शन के शाश्वत प्रश्नों, सरोकारों, इंद्रिय सुखों और लालसाओं से अपनी कविता को लैस करते हुए आगे बढ़े चले। एक समर्थ कवि की पहचान उनकी कविता में बांधती है। एक ऐसा कवि जिसका मानस विस्तृत है, उदार है, संवेदना परिउत्सुक है और भाषा स्फूर्त, समर्थ, भारहीन और अर्थग्राहिणी है। अब आगे बढ़ते हैं और परीक्षा के ख्याल से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन बिंदुओं पर विचार करते हैं। इनका जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ था। इनका मूल निवास सागर, मध्य प्रदेश है। इनका जन्म स्थान दुर्ग, छत्तीसगढ़ है। इनके माता पिता का नाम निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर, सागर विश्वविद्यालय से बीए और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी में एमए किए। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, कई महत्वपूर्ण दायित्वों का इन्होंने निर्वाह किए। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद से ये सेवानिवृत्त हुए। दिल्ली में रहकर ये अभी भी स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती, मोदी कवि शेखर सम्मान, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स 2005, पुलिस सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ। 3 दर्जन के लगभग मौलिक और संपादित कृतियां इनकी प्रकाशित है। शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से, तत्पुरुष, कहीं नहीं वही, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, घास में दुब का आकाश, आबिन्यो, अभी कुछ और, समय के पास समय, इबारत से गिरी मात्राएं, कुछ रफू कुछ ठिगरे, उम्मीद का दूसरा नाम, विवक्षा, दुख, चिठीरसा, ये इनके कविता संग्रह हैं। फिलहाल, कुछ
पूर्व ग्रह, समय से बाहर, सीढ़ियां शुरू हो गई, कविता का गल्प, कवि कह गया, इनकी आलोचना है। तीसरा साक्ष्य साहित्य विनोद, कला विनोद, पुनर्वसु, कविता का जनपद, इनकी संपादित कृतियां हैं। इसके अतिरिक्त मुक्तिबोध, शमशेर और आगे की चुनी हुई कविताओं का संपादन भी इन्होंने किया। कुमार गंधर्व, निर्मल वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी और आगे पर एकाग्र संपादित इनकी पुस्तकें हैं। इन्होंने कवि का भार नाम से स्तंभ लेखन भी किया। इन्होंने साहित्यिक पत्रकारिता भी किया। समवेत, पहचान, पूर्व ग्रह, बहुवचन, कविता एशिया, समास आदि का इन्होंने संपादन किया। द बुक रिव्यू समेत अनेक पत्रिकाओं के सलाहकार, संपादक भी रहे। अब हम बात करते हैं कविता की, जिसका शीर्षक है हार जीत। ये एक गद्य कविता है। इसमें तुकबंदी आपको और जिस तरह से पारंपरिक कविताएं दिखती हैं वैसी नहीं है। ऐसी कविता को हम लोग गद्य कविता के नाम से जानते हैं। ये देखिए, अब कविता की पंक्तियां हम आपको समझा रहे हैं। वे उत्सव मना रहे हैं। वे का मतलब यहाँ जनता से है। वे उत्सव मना रहे हैं। सारे शहर में रोशनी की जा रही है। शासक वर्ग जनता के सहायता से उत्सव मना रहे हैं। इसके लिए सारे शहर में रोशनी की जा रही है। उन्हें बताया गया है, जनता को यह भी पता नहीं है कि असलियत क्या है, सच्चाई क्या है। जनता भोली भाली और उत्तरदायित्वहीन जनता है। उसको जो तोते की तरह रटा दिया जाता है, जनता उसे स्वीकार कर लेती है। ते कहते हैं कि जनता को बताया गया है, जनता पता नहीं की है। जनता को कुछ मालूम नहीं है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त करके लौट रहे हैं। जनता को यह समझाया गया है कि जनता की सेना और रथ विजय प्राप्त करके लौट रहे हैं। नागरिकों में से ज्यादातर को पता नहीं कि किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे और युद्ध किस बात पर था। जनता को इसकी जानकारी नहीं है कि किससे युद्ध हुआ, किस लिए युद्ध हुआ। अधिकांश जनता को यह पता नहीं है। यह भी नहीं कि शत्रु कौन था और वे विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त हैं। जनता यह भी नहीं जानती है कि किस दुश्मन पर वह विजय प्राप्त की है, लेकिन वह उत्सव मना रही है। उससे उत्सव मनवाया जा रहा है। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई है। उसे सिर्फ बताया गया है कि आप लोगों की विजय हुई है, आप लोग उत्सव मनाइए। जैसे भारत में कोई नेता जीतता है तो वो यह नहीं कहता है कि हमारी जीत हुई है, हम एमपी बने हैं, हम विधायक बने हैं, हम जो है आज मंत्री बने हैं, हम जो हैं सत्ता प्राप्त किए हैं। क्या कहते हैं? हमारी पार्टी जीती है। कहते हैं आज जनता की जीत हुई है। तो फिर हार किसकी हुई है भाई? अगर आप जनता के हिस्सा हैं तो जो कैंडिडेट, जो उम्मीदवार हारा है वो भी तो जनता का हिस्सा है। तो हार किसकी हुई है? जो लोग वोट दिए हैं आपको, अगर उनकी जीत हुई है तो जो नहीं दिए हैं उनकी जीत कैसे हो गई? लेकिन जैसे जनता को ये उत्साह में लाया जाता है कि आज जनता की जीत है, हमारी जीत नहीं है, उसी तरह से यहां जनता को समझाया गया है कि आप जीते हैं, आपकी विजय हुई है। उसको यह भी पता नहीं है कि किसके साथ लड़ाई हुई है। उनकी से आशय क्या है
यह भी यहाँ पर स्पष्ट नहीं है। किसकी विजय हुई है? सेना की, कि शासक की, कि नागरिकों की? किसी के पास पूछने का अवकाश नहीं है। और जनता इतनी उत्तरदायित्वहीन है कि जनता सवाल करने को लिए भी तैयार नहीं है। जनता कुछ पूछना भी नहीं चाहती है। अरे भाई, किसकी विजय हुई है? हमारे देश के सेना की विजय हुई है, कि शासक वर्ग की विजय हुई है, कि नागरिकों की विजय हुई है? आप बताइए तो। नागरिकों को नहीं पता कि कितने सैनिक गए थे, कितने विजयी बन आ रहे हैं। खेत रहने वालों की सूची प्रकाशित है। सिर्फ एक बुढ़ा मशक वाला है जो सड़कों को सींचते हुए कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए हैं, और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं, हार लौट रही है। यहाँ मशक वाला बुढ़ा जो है, जो सींच रहा है रास्ते को, वह बुद्धिजीवी का प्रतीक है। और वह बुद्धिजीवी कह रहा है कि यह शासक वर्ग जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। हकीकत कुछ और है और ये बतला कुछ और रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम जीते हैं। सच्चाई ये है कि हम फिर हार गए हैं, और गाजे बाजे के साथ हमारी जीत नहीं, हार लौट रही है। यह बाजा, यह उत्सव हमारी हार को छिपाने का एक बहाना है। आगे बढ़ते हैं। उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, और अच्छा यह है कि उस पर सड़कें सींचने भर की जिम्मेवारी है, सच को दर्ज करने या बोलने की नहीं। लेकिन उस बुद्धिजीवी की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता है। और ठीक भी है, कभी व्यंग करता है कि उसको सिर्फ सड़क सींचने का काम मिला है, सच को दर्ज करने का काम नहीं मिला है। नहीं तो वह सच को दर्ज कर देता तो यह झूठ उत्सव के आड़ में तोपा नहीं जा सकता था, ढका नहीं जा सकता था। जिन पर है वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब कविता के भावार्थ की बात करते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि देश की और जनता की वस्तु स्थिति का चित्रण करता है। तटस्थ प्रजा राज्यादेश के कारण उत्सव मना रही है, और उसे यह पता नहीं है कि यह उत्सव किस लिए मनाया जा रहा है। तटस्थ जनता को यह बताया गया है कि उसकी सेना विजय प्राप्त करके लौट रही है, अतः उसका स्वागत उत्सव मनाया जाएगा। वास्तव में इसके द्वारा कवि यह कहना चाहता है कि जनता को अपने अधिकार कर्तव्य का बोध नहीं है। नागरिकों को केवल पेट भरने की चिंता है, राष्ट्र की कोई चिंता नहीं है। आजादी के लिए जो कुर्बान हो गए उनका इतिहास नहीं है, सूची भी नहीं है। उनकी शहादत को देश और शासक भूल गए हैं। श्रमिकों मजदूरों की दीनहीन दशा की ओर भी कवि ध्यान आकृष्ट करता है। आजादी के इतने दिनों बाद भी उनकी हालत नहीं सुधरी। कवि विचार करता है कि आजादी से किसकी हार या किसकी जीत हुई। देश की प्रजा में चेतना नहीं है। राजनैतिक अधिकार की बात वह समझती नहीं है। देश के नेता स्वार्थ साधन में लीन है। बुद्धिजीवी के आगे भी संकट है कि वह सच का उद्घाटन करने में असमर्थ है। लोक जीवन में अशिक्षा, बेकारी, अराजकता व्याप्त है। प्रजा मौन है, बुद्धिजीवी विवश हैं, लोकतंत्र खतरे में है। सामाजिक विसंगतियां एवं समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं। इनसे कैसे मुक्ति मिलेगी? इसी के साथ ये कविता और कवि परिचय, इसका भावार्थ समाप्त होता है। इस वीडियो को देखने के लिए हमारे तरफ से आपको थैंक यू, धन्यवाद। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले पाठ के साथ। वह आपका अंतिम पाठ होगा इस पुस्तक का। इसके बाद हम फिर दूसरी विषय वस्तु लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।